నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ న్యూస్ నేను శివాని దేశవ్యాప్తంగా కూడా అందరు ఇప్పుడు నీట్ క్వశ్చన్ లీకేజ్కి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటుంది అండ్ ఇందులో భాగంగానే దేశవ్యాప్తంగా స్టూడెంట్స్ కూడా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కూడా రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్స్ గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. సో ఇలాంటి టైంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి డిసిషన్స్ తీసుకుంటుందన్న క్యూరియాసిటీ కూడా చాలా మందిలో ఉంది. సో ఇదే అంశానికి సంబంధించి మాట్లాడడానికి అండ్ ఆల్సో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించి మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చీఫ్ స్పోక్స్ పర్సన్ ప్రియాంక కక్కర్ గారు. ఆవిడతో మాట్లాడే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. నమస్తే ప్రియాంక जी. हेलो नमस्ते. वेलकम टू हैदराबाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट ये प्रोटेस्ट के बारे में जो अभी जंतर मंतर के पास जो फिलहाल चल रहा है उसके बारे में तो नेशन वाइड पूरी चर्चा हो रहा है. तो क्या आपकी टिप्पणी क्या है इस पे जो भी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर के पास जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये नीट क्वेश्चन पेपर लीकेज के हिसाब से, सो इसके ऊपर आपका टिप्पणी क्या है? देखिए ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक भीड़ है. मैं खुद वहाँ पर गई थी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है विच इज़ एब्सोल्युटली एंडियरिंग टू सी द यंगर जनरेशन. और उनका डिमांड बहुत लेजिटिमेट है. वो कह रहे हैं कि एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान who has proved himself to be the worst education minister India has ever had should immediately resign. And they have reasons to say that. 2024 में जब नीट पेपर लीक हुआ था, so this incompetent worst बीजेपी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान he refused to acknowledge कि वो पेपर ही लीक हुआ. he said ये तो रूमर है. अभी तो एक्नॉलेजमेंट नहीं है. हाँ पहले तो मना ही कर दिया पिछली बार कि झूठ है, पेपर ही लीक नहीं हुआ. और जिसको पिछली बार पकड़ा था आपको पता है उसको कल ही चुपचाप छोड़ दिया. और कैसे छोड़ा? संजीव मुखिया करके एक मास्टरमाइंड बताया बीजेपी ने कि ये मास्टरमाइंड है 2024 के पेपर लीक का. हमारा कानून कहता है कि 3 महीने तक अगर चार्जशीट नहीं डलती तो अक्यूज्ड को ऑटोमेटिकली बेल मिल जाएगी. 3 महीने तक चार्जशीट ही नहीं डाली बीजेपी की पुलिस ने उस मास्टरमाइंड के अगेंस्ट, उनको ऑटोमेटिकली पहले बेल मिल गई और कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी. Nobody is blamed for the 2024 paper and leak. nobody is talking about it. Nobody is talking about it. Again the same things happen in 2026. This time CBSE OSM में मार्कशीट में प्रॉब्लम्स था. बहुत सारे जो competitive एग्ज़ाम होते हैं पुलिस एग्जामिनेशन उसमें गड़बड़ निकला. नीट पेपर लीक में गड़बड़ निकला. उसके बाद इन्होंने IAS फोर्स लगा दी पूरी एग्जाम कंडक्ट करने में प्लेन आ गए इंडियन आर्मी के फोर्सेस लग गए पूरे. उसके बाद जब रिजल्ट आया उसमें भी गड़बड़ी निकली. इमेजिन दे मेक 400 crores just from the fact that students fill a form to give the exam application के लिए. And imagine if there is a re-evaluation per question they charge. Imagine this. इतनी पगड़बंदी से जब ये सब कर रहे हैं तो कंडक्ट करने में तो भी उतनी पगड़बंदी से करना होना चाहिए. बट ही इज द वर्स्ट मिनिस्टर. ही शुड रिजाइन. 23 स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइफ. ट्रू. दे शुड बी कॉम्पनसेटेड 1 crore ईच. आप लोग जनता के पैसे से गाड़ी बंगला सब कुछ है ना आपके पास, तो अगर जनता आपकी वजह से मर गई आप कॉम्पनसेट नहीं कर सकते. अकाउंटेबिलिटी भी तो भी देना है. ह्यूमन लाइफ डजंट मैटर. Nothing can bring back those children. Nothing can ease the pain of those parents. प्रियंका जी आपने स्टार्टिंग में एक बात बताया था कि ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है. हाँ. ऑर्गेनिक प्रोटेस्टर्स है वहाँ पे करके. तो एक बात बाहर भी आ रही है कि ना वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ना स्टूडेंट्स ही नहीं है करके, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने वाले ही नहीं करके बोल रहे. मतलब अभी और एक बात ये आ रहा है कि प्रोटेस्ट करने के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स होना ही ज़रूरत है क्या करके एक कमेंट भी बाहर आ रहा है. तो वहाँ पे क्या बेसिकली क्या चल रहा है? वहाँ पे CJP कॉकरोच जनता पार्टी के लोग भी कार्यकर्ता भी है और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी है. जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे. तो आप स्वयं वहाँ पे गए थे, वहाँ का सिचुएशन देखा है आपने, तो क्या कहना चाहते हो आप? मुझे लगता है वहाँ पर वो 15% अनएम्प्लॉयड यूथ भी है जिसको मोदी जी ने कहा कि वो 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे. और मुझे लगता है वहाँ पे बीजेपी के गुंडे भी हैं जो अराजक तत्व बन के घूम रहे हैं. बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स अराउंड वायलेंस रिवॉल्व्ड है. बीजेपी RSS हाफ पैंट वाले दे ओनली नो दंगा. खुद की नकली डिग्री है प्रधानमंत्री मोदी की. उनको एजुकेशन की वैल्यू ही नहीं पता. पहले उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाया था? स्मृति ईरानी 12th पास. ट्रू. हाँ अब किसको बनाया? जिनसे पेपर लीक नहीं रुक रहे. खुद उनकी डिग्री नकली. निशिकांत दुबे उनकी डिग्री नकली. इनके सारे MPs ही नकली डिग्री वाले हैं. इनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है.
So they don't understand the value of education. Such minister, I don't understand why should such an incompetent minister continue to resign. Why is the prime minister personally shielding this incompetent minister? क्योंकि पैसा पहुंचता है प्राइम मिनिस्टर तक भी क्या पेपर लीक माफिया क्या धर्मेंद्र प्रधान चलाते हैं. Why are they not taking his resignation? ऐसे क्या सुरके पर लगे हैं उनमें. So this time accountability has to be set. Accountability set नहीं हुई इसलिए हमारे देश में ट्रेन एक्सीडेंट होने लग गए. Nobody is responsible. Flight Because crash हो nobody रहे is responsible. Flights crash हो रही हैं. Because nobody is responsible. 90,000 से ऊपर स्कूल बंद हो गए. Because nobody is responsible. बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं. This time the people, the Gen Z has decided enough is enough, and I'm extremely proud of this generation who's come out with such innovative ways to protest. सॉकर खेल रहे हैं रात को, कैसे आप क्या मारोगे? जिन पुलिस वालों ने उन पे ब्रूटैलिटीज की, अगले दिन जाके उनको फ्लावर दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं सर कल एक डंडा कम लगा था. इमेजिन. एंड दिस इज पथेटिक. द पुलिस वर्किंग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ इट्स मास्टर्स, दे नहीं, और एक बात भी चल रही है कि ना कल परसों कोर्ट में भी ये इसके बारे में बात हुई थी कि वहाँ पे जो पुलिस है वो असली पुलिस भी नहीं है करके. थोड़े लोग तो यूनिफॉर्म में भी नहीं थे. यूनिफॉर्म में नहीं थे, नेम टैग नहीं था. एक्सेस, हमारा कानून कहता है कि आप पुलिस ब्रूटैलिटी, अगर आपको एक्सेस फोर्स यूज करनी है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. उनमें से कोई भी कंडीशंस मीट नहीं हुई थी. 30 तारीख को जब चलो सांसद का प्रोग्राम बनाया बच्चों ने, उस दिन कोई वायलेंस नहीं था और पुलिस ब्रूटैलिटी वाज एन एक्सेस फोर्स. आप कभी भी अबव द बेल्ट नहीं मार सकते किसी को भी. इट्स ऑलवेज बिलो द बेल्ट. नीचे आपको डंडा पैर पे मार सकते हो. बट सारे बहुत लोग के डंडों पे कील लगे हुए थे, सर फूटे. इन पुलिस वालों को एक एक को आइडेंटिफाई करके जेल भेजेंगे. इनको समझाएंगे. इन्होंने दिल्ली पे वार किया है, दिल्ली के बच्चों पे वार किया है, यूथ पे वार किया है. They will be taught a lesson. ओके. सो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपको क्या कहना है? प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक को मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल जी भी गए थे, उनसे बातचीत हुई थी, आप भी उनके साथ थे, तो क्या कहना चाहते हो आप? वी आर एक्सट्रीमली ग्लैड कि सोनम वांगचुक जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया. उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी. ही हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन अवेकनिंग द कॉन्शियस ऑफ अ कंट्री. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. ये आंदोलन अब सीजेपी से भी बड़ा हो गया है, सोनम वांगचुक जी से भी बड़ा हो गया है. दिस आंदोलन हैज बिकम वेरी बिग. कल परसों तक तो दिल्ली तक ही था, अब पूरा नेशन हर जगह, जयपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, हर जगह चल रहा है जी. बिकॉज दिस शोज आपने कितने टाइम तक बीजेपी ने क्या, इंटरनेट बंद, ट्विटर बंद, व्हाट्सएप बंद, ये बंद, वो बंद, टिकटॉक बंद. इनको लगा इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया है. ये भूल गए जनता जब जागती है तो क्या होता है. तो जनता जाग गई है फिर. करेक्ट. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री. एक्सट्रीमली प्राउड. सो अभी ये सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, अभी तो फिलहाल के लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, बट फ्यूचर में अगर ये पार्टी बनना चाहता हो तो बनने के लिए लायक है क्या? अगर आपको पूछने से आप क्या कहोगे? I think that is the beauty of the democracy. That is what BJP wants to finish. I think you always need fresh blood in every field. You always need self-made people in every field because नहीं तो nepotism की वजह से लोग spineless होते जाएंगे. Everything is given on a platter to people and they don't need to work hard. They don't need to develop character. They don't need to build any conscience. उनका काम बन रहा है. बट आई थिंक ऐसी मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, होती ही रहनी चाहिए. कोई ना कोई बाहर निकलता है. यही ब्यूटी है डेमोक्रेसी की. सो वी शुड ऑल सपोर्ट देम. आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स बट एज मच एज आई कैन गुड विशेस टू देम. जितना बोलूँ उतना कम है. ट्रेमेंडस जॉब दे हैव डन. सो प्रियंका जी, कल रात 12 बजे तक तो दिल्ली, थोड़ा आधी दिल्ली तो बंद ही थी. खतरे में है, नेशन खतरा में है, वहाँ पे कोई भी प्रोटेस्टर्स नहीं होना चाहिए, जल्दी निकलो करके उन पे टीयर गैस, लाठीचार्ज दोनों भी हुआ था. तो सही में वाकई में क्या दिल्ली या इंडिया खतरे में है? थोड़े एजेंसीज वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इंडिया खतरा में है. अगर प्रोटेस्ट में बाहर के लोग भी आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो खतरा हो सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी खाली करना है करके एक बात भी बाहर आई है. क्या ये वाकई सच है? कायर लोग डरा रहे हैं.
अब ट्रम्प को थोड़ी कुछ बोल पाएंगे मोदी जी, वहाँ तो भीगी बिल्ली बन के बैठे रहेंगे ना, वो तो अपने स्टूडेंट्स पे ही गरियाएंगे, और किस पे गरियाएंगे. The youth of our country have shown that they're fearless, and they have shown it in the most peaceful and most creative manner. इंस्टाग्राम पे जाइए, अगर किसी को डिप्रेशन है और उनकी रील्स देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा. किसी ने, जब पुलिस वालों ने टीयर गैस फेंकी तो एक बच्चा रोनाल्डो बन गया और उसने वो टीयर गैस शेल को उठा के वापस गडकरी ही जी फेंक के दिया. गडकरी जी के गड्ढों में फेंक दिया, और टीयर, उसमें पानी था और टीयर गैस का शेल ध्वस्त हो गया. सो दीज आर द इनोवेटिव वेज दैट आर चिल्ड्रन हैव टेकन दिस प्रोटेस्ट फॉरवर्ड. सी, इट इज़ हाई टाइम. बीजेपी ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया राम मंदिर में चोरी करके. उसके बारे में कोई वाकई बात नहीं कर रहा है अभी. बीजेपी ने हमारी गाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया. E20 जो 2023 से पुरानी गाड़ियां, वो तो E20 कंप्लाइंट नहीं है, ज़बरदस्ती आप उसमें मिलावटी तेल डाल रहे हो, और अब आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो. दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन फॉर देम. भले ही वो जितना मर्जी SIR करा लें, जितने मर्जी वोट कटवा लें, जो मर्जी कर लें, बट इस बार बीजेपी का खुद का वोटर बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा, विच इज़ समथिंग न्यू. एंड आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू चेंज. ओके, सो प्रियंका जी, अभी जो जंतर मंतर के पास जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वाकई जंतर मंतर इज मेंट फॉर प्रोटेस्ट. जो भी कोई भी हो, दुनिया के कहीं के लोग भी आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं. तो एकदम साइलेंट से पीसफुली जब प्रोटेस्ट चल रहा है, तो लाठी चार्ज और टीयर गैस उपयोग करने के फ़ायदा क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब उनको पूछते हैं, बीजेपी नेता लोगों को, तो उनका आंसर ये, जवाब ये रहता है कि पार्लियामेंट में वार हो रहा था, पार्लियामेंट पे पत्थरों का वार हो रहा था, बारिश हो रहा था, इसलिए हम लोग को एक्शन लेना पड़ा करके. डरपोक है ना. आपको याद नहीं पिछले सेशन में क्या हुआ था, जब कुछ महिलाएं पार्लियामेंट के अंदर दे वांटेड टू क्वेश्चन मोदी जी, तो बीजेपी ने कहा कि महिलाओं के दांत होते हैं. दैट वाज द, वो डर गए और चले गए. सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ अ कावर्ड, ऑफ अ डरपोक मैन. ट्रम्प को तो नहीं पूछ पाए कि तुमने हमारे 3 सेलर्स मार दिए, अटैक कर दिए, वहाँ तो नहीं कुछ बोल पाए. ट्रम्प को तो नहीं बोल पाए कि तुमने पाकिस्तान के साथ हमारा सीज फायर क्यों डिक्लेयर कर दिया. ट्रम्प को तो नहीं बोल पाए तुमने हम पे 50% टैरिफ क्यों लगा दिया. तो अपने बच्चों पे तो ताकत आजमाएंगे. चीन को आज तक, चीन का नाम भी नहीं ले पाते. कितना हमें कहा था लाल आंख दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. चीन को कुछ नहीं कह पाते. सो दिस इज द अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी ऑफ द टाइम्स वी लिव इन, दैट our foreign relations have extremely deteriorated under Modi rule, and the future of our children is in distress under this regime, and this regime must change. Should change. Yes. ओके, सो पार्लियामेंट चर्चा तो एकदम स्टार्ट हो गया. लगातार 4 दिन हम लोग देखे थे कि वो पोस्टपोन होते ही जा रहा, कोई भी बातचीत करने के लिए सामने नहीं आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है. तो कल बोले थे कि MP अखिलेश यादव ने बोला था कि ना, ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है, वाकई सब पार्टीज बात करना चाहती है, इसके ऊपर टिप्पणियाँ देना चाहती है. तो अभी बीजेपी बात करना चाहती है, केंद्र सरकार बात करना चाहती है, बट अभी कांग्रेस पार्टी आगे नहीं आना चाहती है, ताकि वो धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करे, उसके बाद वो आके बात करना चाहते हैं. तो ये क्या, ये जो मामला जो चल रहा है, वो वाकई सही चल रहा है? रिज़ाइन करने के बाद ही बात करना है, या बात करने के बाद रिज़ाइन करना है? ये जो भी चल रहा है, डिले तो हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है. मुझे लगता है कि 2026 में भी अनफॉर्चुनेटली हम बात करते हैं कि सबको अच्छी शिक्षा, हवा, पानी ये मिले, हमारे प्राइमरी मुद्दे 2026 के. एंड आई थिंक दैट इज़ बिकॉज कांग्रेस रूल्ड अस फॉर 60 years, एंड दैट इज़ द एडवांटेज बीजेपी टुक. कांग्रेस की बेशर्मी देखिए कि पहले CJP मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करते रहे. कहा उन्होंने कि नहीं नहीं, हमारा ही आंदोलन बेस्ट है, हमारे ही छात्र कर सकते हैं आंदोलन. सच पेटी थिंकिंग. देन आफ्टर डूइंग दिस वो छुट्टी पे चले गए राहुल गांधी. जब देश में राम मंदिर की चोरी का मुद्दा चल रहा था, E20 का मुद्दा चल रहा था, नीट परीक्षा का मुद्दा चल रहा था, तो राहुल गांधी छुट्टी मना रहे थे. छुट्टी से जब वो वापस आए, उनसे CJP मूवमेंट के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा नो कमेंट. और उसके बाद अगले दिन पॉलिटिकल ट्विस्ट ना ले इसलिए वो बात नहीं की. और उसके बाद अगले दिन जाके सीधा PM के घर का घेराव कर लिया. लेट मी अश्योर यू, PM के घर के आगे आप 30 सेकंड्स खड़ी नहीं हो सकती. आप मीडिया से हैं, आप खड़ी नहीं हो सकती 30 सेकंड्स के लिए, आपको उठा लिया जाएगा. वहाँ व्हीकल भी 1 सेकंड के लिए नहीं खड़ा हो सकता. 3 घंटे के लिए वहाँ पे 200 लोग कांग्रेस पार्टी के खड़े रहे. आपको लगता है कि ऊपर से परमिशन नहीं होगी?
वो सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मुद्दा ऐसा बन जाए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी मुंह खोलते हैं किसका फायदा होता है हम सबको पता है. So they wanted the mudda to become BJP versus Congress. They are so shameless and so petty that they did not want to support CJP. आज तक जंतर मंतर नहीं गए. कितने बच्चे इतनी बुरी तरह उनका सर फटा. नहीं, जंतर मंतर के पास नहीं जाने का एक उद्देश्य ये था कि अगर वो जाएंगे, अगर कांग्रेस के साइड से कोई भी जाएगा तो वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाएगा करके डर से नहीं गए तो होंगे. पीएम हाउस के आगे नहीं होगा. तो वही उसके बाद स्टूडेंट्स पे जो ये हुआ लाठीचार्ज, उसके लिए वो गए थे ना. आई एम टेलिंग यू दैट दे हैव बीन एक्सट्रीमली पेटी फ्रॉम द वर्ड स्टार्ट. दे हैव ट्राइड टू यूज देयर इन्फ्लुएंसर मशीनरी to discredit the CJP movement, a movement which was asking that Dharmendra Pradhan, the most incompetent education minister, should resign. The movement which was saying that 23 students who lost their life because of the incompetence of the BJP government should be compensated, their family should be compensated with 1 crore each. Imagine, he couldn't even support this demand. BJP तो है ही जैसी है. Congress is also extremely petty. Okay, since we are talking about education minister, हम देखा है सब लोग ने कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बारे में तो एक शब्द भी बाहर नहीं आया था. जब राहुल गांधी जाके पीएम मोदी के घर के पास जब धरना कर रहे थे, तुरंत ही एक्स में उनका एक पोस्ट आ गया था. तो इसको कैसा देखा जाए? मैं आपको यही तो बता रही हूँ. और तुरंत ही उस दिन मैं टीवी चैनल्स पे थी बहुत सारे, और तुरंत ही सारे बीजेपी के प्रवक्ता नेता बोलने लग गए राहुल गांधी इज नॉट इम्पोर्टेंट. द मुद्दा वॉज नॉट राहुल गांधी. इट्स नॉट अबाउट राहुल गांधी. करेक्ट, एग्जैक्टली. एंड जब राहुल गांधी की पीसी थी अगले दिन, मुझे उठा लो, मुझे कुछ भी कर लो, मुझे, अरे आपकी बात ही नहीं है. आपको कौन उठा रहा है सर? 12 साल हो गए, बोलते रहिए जीजा जी कौन से स्कैम बोलते रहे. इनकी फैमिली से किसी को अरेस्ट नहीं किया. अरेस्ट तो हमारे नेता जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जिनको फर्जी केस में डाला, जिसको कोर्ट ने ऑनरेबली डिस्चार्ज किया और कहा कि केस इस लायक भी नहीं था कि वो चल सके. हमारे नेताओं ने 3-3 साल के कोर्ट में बिताए नकली फर्जी केसों में, जो बीजेपी की एक चित परिचित अंदाज रहता है उनका. कांग्रेस को तो कभी किसी के नेता को नहीं उठाया उनके. एवरीथिंग इज ओके विद कांग्रेस. इमेजिन. बीजेपी की एक बात के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कोई भी, अभी राघव चड्ढा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए. पहले तो एकदम बीजेपी के खिलाफ गए थे वो, अभी सडनली आपके खिलाफ हो गए. उनका पॉलिटिकल करियर बहुत ही अब ज़्यादा मुश्किल में आ गया है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी स्मार्टली उनको ऑफिशियली अपनी पार्टी में नहीं लिया. जो 7 लोग गए उनको आज तक ऑफिशियली बीजेपी में नहीं लिया. मीडिया में फैला दिया, बीजेपी सांसद मीडिया में सब कर दिया, बट जो पार्लियामेंट के अंदर उनको एक्सेप्ट करना था ऑफिशियली वो नहीं हुआ. और जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन उनके खिलाफ हमने डाली थी वो भी डिसाइड नहीं की. तो वो एक हमारे देश में राजनीति चलती थी, आया राम गया राम. हमारे सांसद हो गए लटकू राम. आपने बीच में देखा था कि प्रधानी मोदी जब हैदराबाद आए थे तो सीएम रेवंत रेड्डी को उन्होंने इनवाइट किया था कि मिल लो, हाथ मिला लो. स्वीट, कितने खुश थे वो कि आप हमारे साथ आ जाओगे. बिल्कुल देखा, बिल्कुल. तेलंगाना में आई एम प्रीटी अपडेटेड विद तेलंगाना न्यूज़. तो क्या उस पे क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, आए तो वो आरएसएस से ही हैं, है ना. अपने घर वापस चले भी जाएंगे तो क्या हैरानी की बात होगी. तो पीपल आर लुकिंग फॉर अ चेंज एवरीवेयर, एंड दिस टाइम आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो इन द फ्रे. वी आर वेरी क्लियर that our issue is education and healthcare, and only then will we look at another issue. I mean, हम लोग बहुत काम और करते हैं, आपको पता है, दिल्ली और पंजाब में, बट जब हमारा मेन फोकस एजुकेशन और हेल्थ केयर को ठीक करने में रहेगा, फ्री फॉर ऑल, बेस्ट फॉर ऑल, बिकॉज इफ यू डू दीज 2 things, the productivity of people will increase so much. जब आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में अधिकार में था, तब देखे थे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल था. एकदम बदतर से बेहतर हो गया था वो. गवर्नमेंट स्कूल है क्या? पेरेंट्स टीचर मीटिंग को पेरेंट्स भी आने लगे थे, एकदम स्ट्रिक्ट हो गया था. तो अभी जो पहले जो हाल था, अभी रेखा गुप्ता जब आई है तो अभी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री होंगी तो हमें पता है कि कितना दिक्कत आएगा हमारे 10 साल का काम का. बट थैंकफुली वी हैव डन गुड वर्क. अभी तो वो हमारे काम को अपना काम बता के टिपा रही हैं. ठीक है, अभी ठीक है, और 2 साल रह गए उनके, 3 साल रह गए. सड़कों का क्या हाल है? बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं सड़कों के बारे में, पोल्यूशन के बारे में. दिल्ली तो एकदम बहुत ब्रीथेबल सिचुएशन में भी नहीं है अभी.
देखिए, आप अगर पूरी इंडिया का देखेंगे तो आई थिंक वी आर 176 आउट ऑफ 179 इन एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड। दिल्ली की बात हो जाती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुद्दों की राजनीति करते हैं और उन्होंने ये मुद्दे उठाए। अरविंद केजरीवाल से पहले कोई प्रदूषण की बात नहीं करता था, हालत यही थी। क्योंकि हमने ये मुद्दा उठाया, इसकी बात होती है। आज हमारा जो एक यार्डस्टिक होता है एनवायरनमेंट मेजर करने का, वो वर्स्ट है वर्ल्ड में। इसके लिए आप यूपी के एनवायरनमेंट के लिए आप अरविंद केजरीवाल को ब्लेम नहीं कर सकते, राजस्थान के एनवायरनमेंट के लिए नहीं कर सकते, हरियाणा के एनवायरनमेंट के लिए आप नहीं कर सकते, पैन इंडिया के लिए। और ब्लेम करके अरविंद केजरीवाल को अगर ठीक होता तो कर लो। 80% फ्लीट हमने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ही अच्छी, आपकी मैं बसें देखती हूँ यहाँ कितनी टूटी फूटी हैं, जो इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट हैं। आप दिल्ली में देखिए हमने क्या बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए, उसको हमने बिल्कुल पोल्यूशन फ्री किया। मेट्रो भी बहुत अच्छे मेट्रो तरीकों भी से। हमने ये भी किया कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी इन एंड अराउंड दिल्ली, वो मैंडेटोरली हमने पीएनजी फ्यूल पे कन्वर्ट कर दी। बीजेपी ने क्या किया, फॉर एग्जांपल 12 थर्मल प्लांट हैं दिल्ली के आसपास। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक एफजीडी टेक्नोलॉजी अगर यूज़ होगी तो उससे 70% टू 90% एमिशन कम होगा। और ये मैंडेटरी टेक्नोलॉजी थी हमारे लॉ में। बीजेपी ने 2025 में इसको मैंडेटरी हटा दिया क्योंकि कॉरपोरेट से पैसे खाया होगा, खुद पैसा खा लिया, वो टेक्नोलॉजी हटा दिया, प्रदूषण ही प्रदूषण है। ब्लेम कर लो अरविंद केजरीवाल को। सो दीज आर फुलिश शॉर्ट टर्म मेजर्स। और बीजेपी ना कम पढ़ी लिखी अनपढ़ों की सरकार है। they don't understand these things. Okay. That is why I think I really hope people give us a chance in Telangana too, so we can give them good governance. We can show how education is a matter of right. Good education is a matter of right. Free education is a matter of right. It is a matter of right that your children get good nutritious meals in schools and not गुरुकुल की तरह जो जहर मिल जाता है यहाँ पे कितनी बार। बहुत सारे पॉइजनिंग केसेस हैं। इमेजिन बच्चे मर जाते हैं खाना खा के आपके यहाँ, आप लोग कुछ करते ही नहीं हो इस बारे में। ऐसी सरकारों को ले आते हो, इतनी बड़ी बात है ये। किड्स डाइंग, एक नहीं वाकई कई सारे इंसिडेंट्स हो गए। किड्स डाइंग, व्हाट कुड बी वर्स्ट? यू हैव टू वेक अप, वी हैव टू वेक अप, वी हैव टू डू इट फॉर अ कंट्री। सो ये लोग तो बीजेपी बहुत ही इनकॉम्पिटेंट करप्ट सरकार है। आपके रेवंत रेड्डी भी कम नहीं है। उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था फार्मर्स को आने से पहले, एजुटेशन में जब बैठे थे, क्या प्रॉमिस किया था उन्होंने फार्मासिटी के बारे में, और क्या किया उन्होंने उसके बाद सब्सिक्वेंटली? आपको पता है वो पूरा प्रोजेक्ट इलीगल है, पूरा प्रोजेक्ट स्टेड है। उसके ऊपर जब स्टे लगा हुआ था कि आप किसानों की ज़मीन नहीं छीनेंगे, उन्होंने प्रोजेक्ट का एक तरह से नाम बदल दिया, पर्पस बदल दिया, उसके लिए कोई उन्होंने क्लियरेंस नहीं लिया और कह रहे हैं हाँ वो तुमने बंद कर दिया। और इसके बारे में ना बीजेपी बात करता है यहाँ पे। बीजेपी तो हमेशा हैंड इन ग्लव होगा, मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ पैसा होगा, पैसा बनाने का जरिया होगा। रेवंत रेड्डी ने भी तो वो ज़मीन क्यों वो और प्रोजेक्ट खींच रहे हैं? वहाँ पे तो ऑलरेडी एक हाईवे है। मैं खुद विजिट करके आई थी अपनी लास्ट विजिट पे, उसकी ज़रूरत ही नहीं सड़क की, वो तो सिर्फ मामा के घर तक जा रही है। बहुत ही फोकस है तेलंगाना पे। वी आर ट्राइंग। मेरे फोकस से कुछ नहीं होगा। यू पीपल हैव टू वांट अस, वी शुड वेक अप। You have to want us. Do you want good education for your children? Do you want excess school fee to be capped and refunded like we did in Delhi and Punjab? Do you want, आपने ट्रैफिक की बात की थी। The situation of traffic is become deplorable in India. Imagine वर्ल्ड का सिर्फ 1% व्हीकल हमारे देश में है और वर्ल्ड के 10% एक्सीडेंट्स हमारे देश में होते हैं। आप उसमें ऐसा पेट्रोल मिला रहे हो अब जिससे पता चलता है चलते चलते गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है। ये सब क्या कर रहे हो आप? एफिशिएंसी बढ़ानी है, गड्ढे भर दो, सड़कें ठीक कर दो। तेलंगाना में आई एम सरप्राइज सो मेनी डेथ्स हैपन बिकॉज ऑफ गड्ढास एंड इट इज सच अ ईयरली इशू। अभी मॉनसून आएगा अनफॉर्चुनेटली एंड देन समथिंग विल हैपन। वी आर ऑल वेटिंग। ये एक क्लिप देखा है क्या, जब यहाँ पे जब बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने रेवंत रेड्डी और मोदी के बारे में एक बात कही थी कि बड़े भाई छोटे भाई, तो क्या वो वाकई सच है? आपको लगता है ऐसे? मैं इससे अग्री करूंगी बिकॉज आई नो दैट ही इज कम फ्रॉम द आरएसएस। वो हाफ पैंट वालों की पैंट भले ही अब लंबी हो गई हो, बट अंदर से तो वो वही है। और गुजरात का मॉडल वो हैदराबाद में तेलंगाना में इम्प्लीमेंट करेंगे करके बोले थे। गुजरात के मॉडल में क्या है? गड्ढे।
यहाँ से अब कितने लोग गुजरात गए होंगे? हम लोग कहाँ अपने स्टेट में रहते हैं ना सब मोस्टली। आप राजनीति में हो तो आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है, मीडिया में हो तो ट्रैवल कर, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, अपने घर का पेट पाल रहे हो, बस उतना ही समय मिल रहा है तो आप नहीं देख पाते। तो गुजरात मॉडल की तो पोल खुल चुकी है अब। बीआरएस के बारे में क्या कहना है आपका? See, in a democracy, all parties have a right to exist. Like the Aam Aadmi Party, like the BRS, like the Congress, like the BJP. People should have a choice. किसको वोट देना है? People have to start voting on muddas, not emotive statements. नहीं, कांग्रेस पार्टी आने से पहले तो 10 साल तो बीआरएस BRS पार्टी ही अधिकार में था। तो आप जब देख रहे हो यहाँ पे जो भी चेंजेस है थोड़ा बहुत तो भी वो उसका तो बीआरएस से भी लेना देना है, तो उसके बारे में उनका वर्किंग स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहते See, I think better would be to comment on them if they were in power. हैं? ओके, Because right now, अपोजिशन में ही है वो तो। आई नो तो जब पावर नहीं है उनके पास कुछ भी अभी चेंज करने की, सो देयर इज नो पॉइंट इन कमेंटिंग ऑन देम आल्सो। सो राघव चड्ढा के बारे में बात करें तो जब आपके पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जब थे, गिग वर्कर्स के बारे में, रिचार्ज के बारे में I know what you're coming बहुत या सो बहुत सारे इशू पे, चाहे वो माइनर इश्यूज हो फिर भी मेजर इम्पैक्ट था। जब आपकी पार्टी में थे तो बहुत अच्छे अच्छे बातें कर रहे थे, अब जब बीजेपी पे पलट गए तो अभी स्टूडेंट्स के बारे में एक बात भी नहीं आ रहा है। देखिए कह रहे थे और हम क्या बोल के गए कि हम आम आदमी पार्टी उनकी आवाज दबाती है, बोलने नहीं देती। अभी कहाँ खो गई उनकी आवाज? देखिए मतलब वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा काम आया होगा। देखिए मतलब उधर जा बीजेपी में जाके क्लीन हो जाना। See, this was such an opportunity for him. He could have probably be the a voice for Gen Z and be in that protest. वो टाइम पे लगा भी था। And see now, ठीक है, you live with the choices you make, I guess. And now, deeply unfortunate that अरविंद केजरीवाल ने हम जैसे लोगों को जो बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आम परिवारों से आते हैं, हाँ, हमें मौका दिया। बट जब ऐसी हरकत हम में से कोई कर दे तो वो कितने लेवल्स पे लोगों को भी धोखा है, नेता को भी धोखा है, उनको भी, लोगों को भी लगेगा। मेरे को कितने लोगों ने बोल दिया आप बीजेपी में चली जाएंगी, क्योंकि एक एक परसेप्शन, आपने मेरा भी ओपिनियन खराब कर दिया ना, नॉट जस्ट योर्स। आपने तो जो किया सो किया। पीपल लाइक मी ऑल्सो सफर। सो अभी मेन इम्पॉर्टेंट अगर लिक्कर केस के बारे में बात करें तो लिक्कर केस चाहो ना चाहो आप पार्टी पे तो बहुत इम्पैक्ट दिखा है। सिटिंग सीएम को लेकर गए थे। इमेजिन, डर इसी से ना, वो भी डरते सही, अरविंद केजरीवाल एग्जैक्टली से। इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल से डरते हैं मोदी जी। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में स्कूलों की काया पलट ऐसी की कि मोदी जी को भी गुजरात में जब ट्रम्प आए थे तो मेलानिया ट्रम्प को दिल्ली के स्कूल देखने भेजा था। हाँ, है, और उनके वो पास गुजरात चौंक में नहीं गई मिला थी, कोई वो स्कूल, चौंक गई थी। गुजरात मॉडल में उनको गुजरात का एक भी स्कूल नहीं दिखा, उनको दिल्ली भेजना पड़ा। उसके बाद शिक्षा में, हेल्थ केयर में, सड़कों पे, पानी पे 20,000 लीटर वी वुड गिव फ्री। इलेक्ट्रिसिटी 24/7, चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, in Delhi, in the capital of India, right? 24/7, free. So we did these revolutionary things. ये तो हमने प्रॉमिस किए ही थे, इसके बियॉन्ड जो हमने नहीं प्रॉमिस किया वो हमने कितने काम कर दिए। अभी पंजाब में फॉर एग्जांपल हमने हाईवे पर ऐसी पुलिस सुरक्षा SSF बना दी, कोई एक्सीडेंट होगा विद इन 2 minutes he has to be taken to the hospital. उसका गाड़ी में जो सामान है he has to be protected. वो सामान कोई शादी पे जा रहा हो, एक्सीडेंट गॉड फॉरबिडिंग हो जाए तो वो सारा ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। वी विल मेक श्योर। वी डिड सो मच वर्क। बीजेपी काम की राजनीति नहीं कर सकती। तो लिकर केस इम्पैक्ट तो दिखाया है ना आप पार्टी पे। देखिए फर्क पड़ेगा ना, आप बीजेपी के 2 टॉप नेताओं को जेल डाल दो, देखना क्या होता है इनकी पार्टी का। एक दिन में टूट जाएगी। फिर भी आप सर्वाइव कर पाए। हम सर्वाइव कर पाए। हम 2 लाख वोट से हारे, वोट काटने के बाद। और तब राघव चड्ढा कहाँ थे? तब राघव चड्ढा लंदन में आई ऑपरेशन कराने गए थे। क्लैरिटी है। ओके, सो यहाँ से तो कविता कल्वाकुंतला कविता भी लिकर केस से अटैच थी। तो जब वो बाहर आई थी तो बहुत लोगों ने कहा कि कहाँ बीजेपी से हाथ मिला लिए होंगे इसलिए बाहर आ चुकी है। ऐसे बहुत उनका मैटर मुझे ध्यान है। आई एम ऑल्सो अ वकील, राइट? सो हमारे कानून में बहुत स्पष्ट है दैट अ वुमन उन प्रोविजंस के अंडर भी अगर उनको पकड़ा गया है तो उनको छोड़ देना होगा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद।
और कोर्ट ने इतनी गंभीर टिप्पणी की, नहीं नहीं, आप तो क्योंकि सांसद हैं, आप तो क्योंकि मिनिस्टर है रही हैं, तो आप बेचारी महिला नहीं है इसलिए आपको नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल लॉ ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था इस बात के लिए, उनके मामले में उनके मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने डांटा हाई कोर्ट को कि ये क्या लॉ बनाया आपने। तो जब मैं बहुत डीपली लिकर स्कैम का पढ़ती हूँ तो उसमें बयान किन लोगों के थे जो बीजेपी से अफिलिएटेड हैं। एक मंगुट्टा रेड्डी, आपके सांसद हैं वो, उनको उनके बेटे ने एक बयान दिया, कहाँ है बेटा उनका पूछो। और दूसरे और एक नाम थे एस रेड्डी, आई एम फॉरगेटिंग द फर्स्ट नेम करंटली, उन्होंने, उनको पकड़ा गया। उन्होंने 9 बार अपनी स्टेटमेंट में कहा, शरत रेड्डी, उन्होंने 9 बार अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो उससे क्वेश्चन की जा रही थी। उनको जेल में रखा गया। फिर कुछ हुआ, उन्होंने 60 करोड़ बीजेपी को दिया और बीजेपी की पुलिस ने फिर कोर्ट में कहा हाँ हमें इनकी जरूरत नहीं, इनको छोड़ दो, इनको बैक पेन है। और उन्होंने अपनी 11वीं स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम दिया, उससे पहले कोई नाम ही नहीं था। इट वॉज इंटायरली अ केस बेस्ड ऑन ही सेड शी सेड, नो एविडेंस, एंड हु वॉज द ही सेड शी सेड? बीजेपी पीपल। तो फिक्शनल भी हो सकता है बोल रहे हो आप बीच में? फिक्शनल है, कोर्ट ने भी कह दिया। अच्छा, नीचे जब पीएमएलए कोर्ट ने बेल दी, उन्होंने कहा कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया, ये पैरा 19 में लिखा हुआ है बकायदा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, उन्होंने कहा ये केस 2 मिनट नहीं चलेगा, ट्रायल में छोड़ दो। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर तुम कहोगे तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ये केस 2 मिनट ट्रायल नहीं चलेगा। उनको बेल मिली। नीचे जब ये टेकअप हुआ फिर से, तो कोर्ट ने कहा कि एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो कह सके कि कोई करप्शन हुआ। इट इज ऑल बेस्ड ऑन हियर ही सेड शी सेड, देयर इज नो एविडेंस। और केस को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। ये हुआ। तो सीन कट करे तो कल्वकुंतला कविता यहाँ पे एक नया पार्टी स्टार्ट की है जी, आपने देखा ही आई एम होगा। अवेयर। जी, तो उस पे भी बहुत मामला चल रहा है, टीआरएस वो जो नाम है उसके हिसाब से, सो बहुत मामला चल रहा है। राइट, ओके, सो मूविंग ऑन। तो अभी अगर अन्ना हजारे के टाइम पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अरविंद केजरीवाल, ये जब नाम हम लोग जब उठाते हैं तो अन्ना हजारे टाइम पे जो प्रोटेस्ट चला वो सबको याद आ जाता है। तो अभी जब जंतर मंतर में जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जब अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे गए थे तो सबको लगा अब तो कुछ मामला पलटने वाला है करके, कुछ ना कुछ इंटेंस होने वाला है करके। तो आप कैसे वर्क कर रहे हो ये प्रोटेस्ट पे, ताकि ये स्टूडेंट्स में और ऑडियंस में ले जाए? कुछ प्लान कर रहे हो इस हिसाब देखिए, से? अरविंद केजरीवाल जी इज नॉट मेकिंग इट अबाउट हिमसेल्फ। वो कहीं अलग जाके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। वो जहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ जाके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो थाने गए, परसों की बात है या 4 दिन पहले की बात है, हर थाने गए जहाँ भी पुलिस ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट बहुत बच्चों को लगी थी। एक बच्ची का तो मैंने सुना आंख भी चली गई, बहुत बच्चों को लगी थी, उनसे मिलने गए। पहले हॉस्पिटल गए, बच्चों से मिलने गए जो एडमिटेड थे, उसके बाद थाने गए, जो इलीगली डिटेन्ड थे उनको निकलवाया। फिर हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि अगर किसी को भी पूरे इंडिया में कहीं भी किसी स्टूडेंट के ऊपर कोई बर्बरता हो रही है, कोई दिक्कत है, मेडिकल लीगल हेल्प चाहिए, तो वो हमें उस पर टेक्स्ट करे। फिर उसके बाद वो जंतर मंतर गए और जंतर मंतर कर जाकर उन्होंने मोदी जी को चैलेंज किया कि हिम्मत है तो एक और केस कर दे मेरे पे। और स्टूडेंट्स को भी अश्योर किया कि अगर आपके ऊपर कोई भी केस होता है तो हम अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आपके साथ खड़े हैं। वी विल इंश्योर दैट यू गेट द बेस्ट स्टैंड। 100%। वी विल एनी हेल्प दैट द स्टूडेंट वांट। स्ट्रॉन्ग से बात कर रहे हो आपके तरफ से, तो अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं कि पहले खुद के बारे में देख लो, डेथ बेड पे हो, वेंटिलेटर पे हो करके बोल रहे, ऐसे सब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो वाकई क्या आप वेंटिलेटर पे हो, जो मतलब पार्टी वेंटिलेटर पे है करके जो बोल रहे हो, कहाँ मतलब ओके आप डाउनफॉल हो गया करके भी बोल रहे हो, तो कैसे? जब शेर 10 कदम पीछे जाता है तो 10 कदम आगे भी उछल के आता है करके बोलते हो। देखिए, मुझे लगता है वेंटिलेटर पे हमारी शिक्षा प्रणाली है, वेंटिलेटर पे हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है, वेंटिलेटर पे हमारी सड़कें जा चुकी हैं, वेंटिलेटर पे हमारी संस्थानें जिन पर हाफ पैंट बीजेपी वालों का कब्जा हो गया है वो जा चुकी हैं। एंड इट इज़ हाई टाइम दैट द पीपल वोट ऑन मुद्दाज एंड सपोर्ट विच एवर पार्टी, irrespective of party. irrespective of party. I think people should become more sensible and think what should be India demanding in 2026. We are still not able to get over school, education, health. वहीं पे अटके हैं। मैंने एक बार अरविंद जी को बोला
मैंने कहा सर हम क्या, ये बीजेपी तो रोज़ नए शगुफे छोड़ देती है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हम वही स्कूल शिक्षा बात करते रहते हैं, पीपल गेट बोर्ड, वी शुड डू सम न्यू मुद्दास. He said, Priyanka, have we made sure that each child has the best education? ये भी I said, point no है. sir. He said, then you will not change your mudda till that happens. I said, ठीक है. वो आप देखें हमेशा शिक्षा स्वास्थ्य यही बात करते रहते हैं. पानी, जब वो जेल में थे तो पानी इशू आया था. Yes. So that is all. ट्रांसजेंडर के हिसाब से भी बहुत सारे डिसीजंस लिए थे. ओके, सो अभी जो आम आदमी पार्टी का जो भी अभी चल रहा है, फ्यूचर में आप कैसे स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, कैसे स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हो आप? आई डोंट थिंक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप से आगे बढ़ती है. आई थिंक लोग बढ़ाते हैं इन अ डेमोक्रेसी. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पीपल वांट. डू पीपल वांट द काइंड ऑफ पथेटिक लैंग्वेज आई हियर इन तेलंगाना राजनीति? मेरे कान लाल हो जाते हैं जब मैं यहाँ के नेताओं के बयान सुनती हूँ, चाहे वो ओवैसी जी हों, चाहे वो रेड्डी हों, कोई भी. माय गॉड, they don't spare anybody, not your wives. Can you imagine? We can't accept this in 2026. This thinking has to change. You have to think. आपने तो अपनी ज़िंदगी बिता ली जैसे बितानी थी. अपने बच्चों का सोचिए, उनको आगे कैसा माहौल देकर जाना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं उनके लिए. This can't be the aspiration कि हमने पढ़ा दिया और हम यूएस भेज देंगे. That is not the goal. यूएस में जो है उनको वापस कैसे लेके आएं, अपने स्टेट को, अपने भारत को आगे कैसे बढ़ाएं, दैट हैज़ टू बी द गोल. ओके. सो आप अभी तक तो हम लोग नेशन वाइड तो बात किए, बट तेलंगाना के लोग को अगर आपको कुछ कहना है, यहाँ के जनता को आपको कुछ कहना, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि यूएस जाने की एस्पिरेशंस को छोड़कर यहाँ इस स्टेट को ऐसा कैसे बनाएं कि यूएस वाले यहाँ आना चाहें. और आपको लगता है वो कौन सी पार्टी ऐसा कर सकती है कि उस पर थोड़ा ध्यान दें एंड वोट अकॉर्डिंगली. वी कांट नॉर्मलाइज चिल्ड्रन डाइंग इन गुरुकुल्स. दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी नॉर्मलाइज्ड. वी कांट नॉर्मलाइज पीपल डाइंग ऑन द रोड. इमेजिन, आई रिमेंबर अ गर्ल वॉज ड्राइविंग अ स्कूटी और बिलबोर्ड गिर गया. मीन दैट वॉज सो सैड. Everyone has so much potential. We must bring in a government which lets you work to your maximum potential. So I can only hope that आगे we'll see what the future holds for us. ओके. सो ये एक पर्सनल सा सवाल है. आई हैव सीन मेनी ऑफ योर इंटरव्यूज, मेनी ऑफ योर वीडियोस. वेयर डू यू गैदर ऑल ऑफ दोस एनर्जी फ्रॉम? बहुत मतलब रोज ही एक ही मुद्दे हो या कई मुद्दे हो, अगर बात करना है मीडिया के सामने, जनता के सामने आके बात करना है, इट नीड्स एफर्ट रहना है. तो आप कहाँ से गैदर करते हो ऐसे सब एनर्जी? व्हाट मेक्स यू मोटिवेटेड? I think I was very fortunate to have a very privileged childhood in terms of education and my parents' love. I got a lot, more than I think I deserved sometimes. I got a lot. I took it all कि तो होना ही चाहिए. As I grew older, I saw the world, I saw India, and I realized, oh my God, this is not something I took for granted. It's not been given to people. It's not a matter of right. And then मतलब मैं भी बाहर पढ़ रही थी, मैं यूपेन से पढ़ी हूँ, बाहर थोड़ा नौकरी किया. Then I wanted to ensure that सबकी शिक्षा ना मेरे जैसी हो जाए. So at least वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा. बेटरमेंट. हाँ, हम लोग ये कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाएंगे अगर आप भी सेम स्कूल से पढ़े हो जहाँ मैं पढ़ी हूँ. थोड़ा कास्ट से ऊपर उठ जाएंगे, थोड़ा मुद्दों की बात हो जाएगी, थोड़ा पीपल विल नॉट बी एबल टू फूल अस सो इजीली इन द नेम ऑफ रिलीजन. So all of that, and that, I think that is why I'm very passionate with the topic of education. So like Arvind sir, I also want that every child should have, that is my main goal, every child should have great education. So that is where I derive my passion from. ओके, ग्रेट. सो कई बार ना बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करती है, ये जहाँ की अभी वन नेशन वन एग्जाम फेल होता जा रहा है. Correct. तो फ्यूचर में कैसा, अगर वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन से आगे आएंगे तो विल इट वर्क? I think it should be one nation, one education, one nation, one healthcare. एंड जहाँ तक चुनाव का मुद्दा है, मुझे लगता है इस देश में चुनाव होते ही रहने चाहिए. नहीं तो मोदी जी ने आपका वोट ले लेना है, 1000 रुपए का पेट्रोल कर देना है, मिलावटी तेल देना है, हो रहा है करके बोलते रहते और खुद पेरिस बैठ जाएंगे, वापस नहीं आएंगे शक्ल दिखाने. इन नेताओं को अभी भी जवाबदेही नहीं है, तब तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी.
वन नेशन वन इलेक्शन से, ये तो चाहते हैं ये, एंड वी हैव टू स्टॉप देम इन देयर ट्रैक्स. सो ओके, अभी फाइनल वो कांग्रेस का हो या आपका हो या सीजेपी, किसी का भी प्रोटेस्ट करने वाले ना करने वाले का भी एक ही डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन. यस. तो ये एक रिजाइन करने से सॉल्यूशन मिल जाएगा क्या? नहीं, अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी, और जो इनके बाद आएगा वो डरेगा कि भाई मेरा भी रेजिग्नेशन मांग लेगा ये यूथ, मेरे को नीट पेपर लीक अब रुकवाने पड़ेंगे. अभी देखिए इस बार भी क्या हुआ था, दिनेश बेनीवाल जिसको पकड़ा गया था राजस्थान से पेपर लीक के मामले में इस बार के, वो बोला मुझे क्यों पकड़ रहे हो, बड़े लोगों को पकड़ो. इमेजिन, व्यापम स्कैम, there was an SIT investigation which said that the BJP CM was involved, BJP governor's son was involved, BJP governor was involved. Did you see anybody getting caught? In Telangana, Bandi Sanjay, who was in the news for his son recently, हाँ. he was caught. Bandi Sanjay was caught in a paper leak exam. He was the BJP president, state unit president then. He was arrested. What happened? The case finished and he is a minister now. All these paper leak people are in the BJP government. That is why ना paper leak stop हो रहे हैं, ना कोई accountability तय हो रही है. तो जब धर्मेंद्र प्रधान हटेगा तो कम से कम जवाबदेही सेट होने लग जाएगी. ओके, सो फाइनल एक छोटा सा रैपिड फायर है, बस जो मैं जिसके बारे में पूछूंगी बस उनके बारे में एक वन वर्ड आंसर दे दीजिए. सो पहला अरविंद केजरीवाल. ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, विजनरी, रिफॉर्मिस्ट. आई सॉरी, बहुत सारे वर्ड्स और आ रहे हैं. हो गया, बट दैट्स फाइन. ओके, नरेंद्र मोदी. फेक डिग्री. ओके, रेवंत रेड्डी. हिटलर रेड्डी, आई विल कॉल हिम. इससे वन वर्ड से ज़्यादा बोलना पड़ेगा. वेरी शेमफुल दैट ही अस्क्राइब्स टू द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर. शायद कम पढ़े लिखे, पता नहीं उनको हिटलर ने क्या किया था, उनको कूल करने की कोशिश कर रहे हैं गांधी के देश में. आई थिंक ही शुड बी मोर सिंसियर. ही शुड बी मोर सिंसियर एंड थोड़ा पढ़ना चाहिए उनको भी. स्टेटमेंट ही हो गया ये. हाँ, आई एम सॉरी, मतलब इसमें बोलना था. हाँ, राहुल गांधी. द लेस सेड द बेटर. बहुत सब कुछ आ रहा है मन में. ओके, प्रियंका गांधी. शी इज अ MP. I've still to see what she has done for her state. I'm not aware of any of her achievements. अभी जब बाहर आके बात कर रही हूँ. ओके, सो जेंसी. Inspiring. इंस्पायरिंग. ओके, कॉकरोच जनता पार्टी. Revolutionaries. ओके ओके, सो प्रियंका कक्कर. Hardworking. ओके, ग्रेट. सो थैंक यू सो मच प्रियंका My जी. pleasure. Thank you, यहाँ Shivani आने ji. के Thank लिए, you very much. यहाँ आने के लिए और कई सारी बातें हमसे डिस्कस करने के लिए. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. Thank థ్యాంక్స్ you. ఫర్ జాయినింగ్ us. Thank you very much. Thank you. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్. మరొక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్. మీతోనే మీ వెంటే.